तो ये है जी हैदराबाद में हमारा डे 1 और मैं हूँ इस वक्त अपने होटल में और आज हम करेंगे हैदराबाद के कुछ बहुत ही खूबसूरत से मशहूर से प्लेसेस को कवर। वैसे दोस्तों मुझे हैदराबाद मेट्रो की एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है तो आपको 60 to 70 सेकंड्स लगती हैं, जिसका मतलब हुआ कि आप 10 मिनट के अंदर अराउंड 7 to 8 स्टेशन कवर कर सकते हो। और ये मैं आ चुका हूँ एमजी बस स्टेशन पर। यहाँ से हमें चार मीनार जाना है। तो आप ये सामने जो देख पा रहे हैं ये सारा का सारा इसे ही बोलते हैं एमजी बस स्टेशन। और ये है एमजी बस स्टेशन मेट्रो एमजी बस स्टैंड। वैसे तो हम यहाँ से चार मीनार बस से ट्रैवल करने की सोच रहे थे, लेकिन क्राउड और कोविड को देखते हुए हमने टैक्सी से जाना ही बेहतर समझा। और ये आ गए हम चार मीनार। मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी ब्रीफली बताने की कोशिश करता हूँ। चार मीनार ये एक स्मारक मींस मोन्यूमेंट होने के साथ साथ एक मस्जिद भी है, जिसे बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। इसे बनाने में पूरे 2 साल का वक्त लगा था। 1589 में इसे बनाना शुरू किया गया और 1591 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। इसे बनाने में उस समय 9 लाख इंडियन रुपीस खर्च हुए थे। ये एक 4 मीनारों वाली और 4 मंजिला इमारत है, जिसे एक पर्सियन आर्किटेक्ट मीर मोहम्मद अस्तारावादी के द्वारा डिजाइन किया गया था। जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है, उतनी ही इंटरेस्टिंग इसे बनाने की वजह भी है। 16वीं सेंचुरी में हैदराबाद में एक प्लेग फैल गया था, जिसके खत्म हो जाने की खुशी में इसे बनवाया गया था। 1889 में 6th निजाम ऑफ हैदराबाद मीर महबूब अली खान ने लंदन से 4 घड़ियां चारों तरफ इसमें लगवाई थी, जो कि आज भी अच्छे से काम करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चार मीनार के नीचे एक 10 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि चार मीनार को गोलकंडा किले से जोड़ती है। वो इसलिए बनवाई थी, अगर कभी गोलकंडा किले पर हमला हो जाए तो राजा और उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ से सुरंग के जरिए उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। 1687 में जब औरंगजेब ने हैदराबाद को हथियाने के लिए हमला किया तो उसने हर चीज को तबाह करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसने चार मीनार को छोड़ दिया क्योंकि इसके सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक मस्जिद बनी हुई है। आप चाहे तो ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ की एक टिकट लगती है। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, वो टिकट लूंगा और ऊपर से जाकर देखूंगा कि व्यू कैसा आ रहा है। ऊपर जाने का रास्ता जो है वो चार मीनार की मीनारों से गोल घूमकर ऊपर जाता है। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है मक्का मस्जिद। इसे मक्का मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बनाने में जो मिट्टी यूज हुई थी वो मक्का से लाई गई थी। इसे बनाने में करीब 76 सालों का समय लगा, क्योंकि 1617 में मक्का मस्जिद बनाने की शुरुआत तो की थी कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और इसे पूरा करवाने का काम किया मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1693 में। और ये हैं कुतुब शाही डायनेस्टी के 7 सुल्तान। और
जैसे ही आप चार मीनार पर पहुंचेंगे आपको दिखेगा ये द फेमस निमराह कैफे। और ये हैं यहाँ के ओनर के बेटे जिनका नाम है असलम। असलम भाई ने बताया कि निमराह कैफे को उनके फादर मिस्टर अबूद बिन असलम अल कथेरी ने 1993 में स्टार्ट किया था और उसके बाद से ये आज तक बहुत फेमस हो चुका है। और ये कैफे सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ की जो ईरानी चाय और ओस्मानिया बिस्किट है उसका सच में ही कोई जवाब नहीं है। और यहाँ की फेमस ईरानी चाय के साथ साथ यहाँ पर आपको 31 तरह के बिस्किट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये है वो विशाल अवन जहां रेडी होते हैं हमारे बिस्किट्स। अब देखिए इसके अंदर कितनी सारी ट्रेज हैं और हर ट्रे के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स हैं। और अगर मैं उस तरफ आपको लेकर चलता हूं तो यहाँ है हमारे बेक्ड प्रिपेयर्ड बिस्किट्स। वैसे एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि किचन काफी नीट और क्लीन है। This is where the magic happens. इन केटल्स के अंदर ब्लैक पेपर वाटर और शुगर कंटिन्यूसली बॉईल होती रहती है और दूसरी तरफ और ये भाई यहाँ बना रहे हैं चाय। ये देखो भाई ऐसे बनती है इस तरह से और बाहर की तरफ सर्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कंटिन्यूस जो हमारा दूध है वो बॉईल होता रहता है क्योंकि कस्टमर की डिमांड ही इतनी ज्यादा होती है कि इनको इसको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये असलम भाई लाए हैं हमारे लिए बिस्किट। ये बिस्किट इतना सॉफ्ट है कि अगर आप इसको मुंह में रखोगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट है। बिस्किट्स और ये मैं ट्राई करने जा रहा हूं जैम बिस्किट। और यहाँ जो फेमस है सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की चीज़ है ईरानी चाय। और अगर आप भी मेरी तरह चाय पर जान छिड़कते हैं तो आप यहाँ आकर चाय को ज़रूर टेस्ट करें। और मैंने वहाँ से ख़रीदा था निमरा का ये स्पेशल असॉर्टेड कुकीज़ वाला बॉक्स। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप वहाँ जाएँ तो इसे ज़रूर लें। इसके अंदर 12 तरह के डिफरेंट बिस्किट्स आते हैं और ये है अराउंड 250 रुपीज़ का। निमरा कैफ़े से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं गोविंद की बंदी। अब बंदी अब मैं उनसे ही पूछूंगा कि बंदी का मतलब यहाँ इनका क्या है। अगर आपको हैदराबाद का बेस्ट डोसा खाना है तो वो मेरे पीछे है गोविंद की बंदी। और ये है हमारे गोविंद जी। तो गोविंद जी आप कौन सा डोसा बनाते हैं सर? गोविंद डोसा जो सबसे बढ़िया डोसा आपका मुझे वो खाना है सर। अच्छा गोविंद जी, बंदी का मतलब क्या होता है यहाँ? बंदी बोलते हैं, इसको बंदी बोलते हैं। अच्छा, इस स्टॉल को बंदी बोलते हैं। ये बंदी ना, बंदी इस स्टॉल को बोलते हैं, रेहड़ी को। इसको बोलते हैं गोविंद की बंदी। ठीक है गोविंद जी, आप कौन सा डोसा प्रेफर करेंगे हमें, स्पेशल या गोविंद डोसा? शेजवान चीज़ का। हाँ जी, शेजवान चीज़। तो हमने यहाँ पर 2 डोसे लिए हैं, एक गोविंद डोसा है और दूसरा है शेजवान चीज़ डोसा। ये 70 का है और ये 120 का है। और ये है यहाँ का मेन्यू जिस पर लिखे हुए हैं अलग अलग डोसे के साथ साथ उसके रेट। और यहाँ पानी भी आपको मिलता है फ्री, लेकिन कुछ इस तरह की पैकिंग में। वैसे मैंने देखा है यहाँ और भी जगह ऐसे ही पानी मिलता है इसी थैली में। अब मैं जा रहा हूँ चो मोहल्ला पैलेस। और ये आ गए हैं हम चो मोहल्ला पैलेस और एंट्री यहाँ से है। जो आप सामने देख रहे हैं ये है क्लॉक टावर, जो कि मेन गेट है चो मोहल्ला पैलेस का। और जो घड़ी आपको ऊपर दिख रही है वो है करीब 250 साल पुरानी, जो कि आज भी अच्छे से काम करती है। चो मोहल्ला पैलेस बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था, क्योंकि हैदराबाद के चौथे निजाम सलाबत जंग ने इस पैलेस को 1750 में बनवाना शुरू किया था और ये पूरा हो पाया था हैदराबाद के 5वें निजाम अफजल अद दावला के रूलिंग टाइम में अराउंड 1857 से
1869 के बीच में। आज भी इस पैलेस के जो मालिक हैं वो जिंदा हैं, जो कि निजाम रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है मुकर्रम जहा, जो कि ग्रैंडसन है 7th निजाम ऑफ हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के। चो महल्ला पैलेस जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता है, उससे 10 गुना खूबसूरत ये अंदर से। और ये जो दरबार है, इस दरबार का नाम है खिलवट दरबार। और वो सामने जो आपको दिख रही है वो है निजाम की गद्दी, जहां से वो बैठकर यहाँ सभा किया करते थे। आप इस दरबार की छत को देखकर भी समझ सकते हैं कि इसे बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लगा। इसे बनाने वालों ने छत पर भी बेहतरीन नक्काशी करी है। चो का मतलब है चार और महल्ला बोलते हैं पैलेस को। यहाँ पर 4 पैलेस हैं, इसीलिए इस जगह का नाम चो मोहल्ला पैलेस रखा गया था। उन 4 महल के नाम हैं अफजल महल, आफ्ताब महल, मेहताब महल और तहनियत महल। महल के कमरों में उस वक्त की निजामों की निजी चीजें भी रखी हुई हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। ये जो सामने आपको मैप दिखाई दे रहे हैं, ये उस वक्त के मैप हैं जो कि आज भी बहुत अच्छी हालत में हैं, और ये 12 से 15 फीट लंबे मैप हैं जिनको पूरा यहाँ लेमिनेट करवा रखा है। और ये है पैलेस के पीछे का व्यू।
और पीछे की तरफ से जब आप सामने की तरफ जाते हैं तो आपको दिखता है खूबसूरत सा बागीचा।